सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें अभी के अभी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। शौक लगा ना? क्योंकि जो तरीका तुम्हें अब तक पढ़ने के लिए सिखाए गए हैं ना, जो तुम अभी भी फॉलो कर रहे हो, वो तुम्हारी ग्रेड्स को खुद ही बर्बाद कर रहा है और तुम्हें शायद पता भी नहीं चल रहा। हमें बचपन से बोला गया कि अच्छी पढ़ाई यानी अच्छे मार्क्स, इसलिए हम मान लेते हैं कि अगर हम बस ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे, राइट? लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बंदा जिम जाके सालों तक गलत फॉर्म में एक्सरसाइज करे। उसे लगता है सब सही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर को छुपकर इंजुरी हो रही होती है। सेम चीज स्टडिंग के साथ होती है। तुम्हें लगता है कि बस कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में गलत तरीके से पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से आज भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली स्टडी कैसे करते हैं। सुनने में अजीब लगता है पर ये सच है। इसीलिए स्टडिंग बोरिंग लगती है, टायरिंग लगती है और फिर भी एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिलते। एक सीक्रेट बताता हूं तुम्हें, और ये मैंने स्कूल में नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। मुझे इसका असली पावर तब समझ आया जब मैंने इसे अपनी जॉब लाइफ में अप्लाई किया, 30 साल की उम्र में। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, सिर्फ 6 महीने तक मैंने ये टेक्निक्स यूज की और उससे प्रिपेयर किया ऑल इंडिया मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम। सोचो, एक तरफ फुल टाइम जॉब, फैमिली को टाइम देना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर, और फिर भी मैंने इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक को क्रैक कर दिया इतने शॉर्ट टाइम में। सुनकर मिराकल लग रहा होगा ना, लेकिन सच यही है। कोई मैजिक नहीं था, बस कुछ सिंपल टेक्निक्स थी जो मैंने फॉलो की, और वही मैं तुम्हारे साथ अभी शेयर करने वाला हूं। चाहे तुम अपने स्टूडेंट जर्नी के किसी भी स्टेज पर हो, अभी से सही तरीका सीख लेना तुम्हारा टाइम, एनर्जी और फ्रस्ट्रेशन इन सबको बचा लेगा। और इस जर्नी को चलते सबसे पहला प्रिंसिपल जो तुम्हें समझना है वो है कंजम्पशन और डाइजेशन का डिफरेंस। स्कूल में मैंने टीचर से पूछा था, सर बायो का टेस्ट है, कितना पढ़ना चाहिए? हर टीचर का जवाब सेम ही था, बेटा 2 घंटे पढ़ लो। शायद कोई कह रहा था कि शायद 3 घंटे और बेटर होगा। एग्जाम के टाइम तो हमेशा बोलते थे ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगाओ। लेकिन सच बताओ, तुम चाहे 2 घंटे पढ़ लो या 10 घंटे, अगर सही तरीका नहीं यूज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता था कि जितने ज्यादा पेजेस पढ़ूंगा, जितने ज्यादा आवर्स लगाऊंगा, उतना ज्यादा सीखूंगा। मतलब जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा आउटपुट। लेकिन असली बात यह है, अगर जो तुम कंज्यूम कर रहे हो वो ब्रेन में स्टिक ही नहीं कर रहा, रिटेंशन ही नहीं हो रहा, तो उसका क्या फायदा? सब एक कान से अंदर और दूसरे से बाहर। सोचो, अगर तुम 5 घंटे पढ़े और सिर्फ 10% याद रहा तो तुम्हें सिर्फ आधा घंटा का फायदा मिला, और अगर तुम सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हो लेकिन 50% याद रहा तो वही रिजल्ट मिलेगा, पर 5 गुना कम टाइम में। मतलब कम टाइम ज्यादा रिजल्ट। इसी को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं लर्निंग पिरामिड। सिंपल शब्दों में कहूं तो तुम्हारा पढ़ने का तरीका डिसाइड करता है कि तुम कितना रिटेन करोगे। जैसे सिर्फ नोट्स पढ़ना या री रीडिंग, मतलब फिर से इसी नोट्स को पढ़ना, इसे सिर्फ 10% रिटेंशन होता है। मतलब इतना टाइम वेस्ट करके भी आउटपुट बहुत कम। इसलिए ये सब पैसिव रिविजन मेथड्स ओस्ट होते हैं। लेकिन अगर तुम पास्ट पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, फ्लैश कार्ड बनाओ, तो रिटेंशन 75% तक हो जाता है। मतलब वही नॉलेज तुम 7 गुना फास्ट सीख जाओगे। एंड एक और टेक्निक है, जो भी मैं पढ़ता था ना उसको तुरंत किसी और को सिंपल शब्दों में समझाता। जैसे मैं खुद ही टीचर बन गया हूं, इसे रिटेंशन 90% हो जाता है। और अगर तुम्हारे पास समझाने के लिए कोई और स्टूडेंट ही ना हो तो टेंशन मत लो, खुद को ही स्टूडेंट इमेजिन करो और लेक्चर देना स्टार्ट करो। अपने ही दिमाग में एक क्लासरूम बनाओ, एक तरफ टीचर तुम हो, दूसरी तरफ स्टूडेंट भी तुम ही हो। और याद रखना, एक बार अगर तुमने किसी टॉपिक को इफेक्टिवली लेक्चर की तरह समझा दिया तो वो नॉलेज लाइफ टाइम के लिए चिपक जाएगी। अब तुम्हें समझ आ गया है कि फोकस ज्यादा पढ़ने पर नहीं बल्कि रिटेंशन पर होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ हाफ पार्ट है। दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिस्टेंसी। मतलब तुम कैसे अपने स्टडी सेशंस को स्पेस करते हो, रिपीट करते हो और हैबिट बना लेते हो। क्रेमिंग यानी एक ही दिन में
7 से 8 घंटे पढ़ाई थोकना ये गलत तरीका है, क्योंकि जैसे खाना खाने के बाद डाइजेशन को टाइम लगता है, वैसे ही ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना और स्टोर करने के लिए टाइम लगता है। इसी को कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। अगर 13 घंटे का सिलेबस है और तुम उसे 2 हफ्तों में डेली 1 घंटे पढ़ो तो रिजल्ट क्रेमिंग से 10 गुना बेटर होगा। इस तरीके का फायदा यह है कि तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स्ड रहेगा, अटेंशन हाई रहेगा, तुम्हारा स्टडी रूटीन एक हैबिट बन जाएगा। तुम पढ़ाई को एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ की तरह लेने लगोगे, नॉट एज ए बर्डन। और वही सबसे बड़ा सीक्रेट है टॉप स्टूडेंट्स का। तो बस याद रखो, सिर्फ सिटिंग फॉर आवर्स और स्टडी मैराथन करना इफेक्टिव नहीं है। तुम्हें खुद को टाइम देना है फॉरगेट करने का, फिर रिवाइज करके री-इन्फोर्स करना है, तभी असली लर्निंग होती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज किया होगा। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने तुमसे शेयर किया ये स्कूल में कभी नहीं सिखाए जाते, लेकिन यही तुम्हारे स्टडी गेम को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। और हां, अगर तुम जानना चाहते हो कि क्यों तुम टायर्ड फील करते हो, जो तुम्हारी स्टडी पीरियड्स में रुकावट लाती है, तो ये वीडियो जरूर क्लिक करो और देखो। अभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड करियर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंफॉर्मेशन के साथ। चयन भौमिक साइनिंग ऑफ।